जाति पूछी गई, मेरा पूरा नाम पूछा गया। मेरे पास पूरे जो है एविडेंस है, प्रूफ है, वीडियोस हैं। मैं जिनसे सवाल करती थी उन्हें सवाल का जवाब पता नहीं था। लोग लीड कर रहे थे प्रोटेस्ट, उनसे बात हुई थी इस बारे में? नहीं, मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया, काउंटर किया। जब आप 500 वर्ष से आप लोगों को पानी नहीं मिल रहा है तो आप लोग जिंदा कैसे हो? मैं गुंडों को लेकर आई थी और मैं अगर दंगा भड़काने की कोशिश कर रही थी तो वीडियोस तो होंगे। नवीन का आरोप है कि आप उनसे किसी वीडियो को डिलीट करने की बात कह रही थी जो 11 तारीख का है, जब आप जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने गई थी। उसी दौरान आपने उनका फोन छीनने की कोशिश करी और फिर अंजलि देखकर उसमें इंटरवीन करती हैं, अंजलि फोन छिनाने की कोशिश करती है। उसके बाद आप अंजलि का मुंह दबाती हैं और अंजलि को पटक देती हैं नवीन ने। तो फिर बोलता है जाति बताओ और फिर जो है स्क्रॉल करने लगता है अपना मोबाइल। रुक जाओ, तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं भी एक फोन छिनाया था उनका? आपने उसमें देखा है कि फोन छीना है? आपसे पूछ रहा हूँ। 5-6 लड़कियां और फिर मैं देख रही हूँ पीछे से सारी भीड़ जो है मेरी तरफ आ रही है। फिर मैंने जो है अपना हाथ पाँव चलाना शुरू किया है। उनको कहीं से धक्का लगा, मेरे हाथ से ही लगा होगा, मैंने नहीं देखा। साइड मैंने यहाँ से करने की कोशिश की है, वो ऐसे कैसे गिर रही। उन लोगों ने बोला है देख देख देख, मिल गई, इसे पकड़, ये यहाँ है, इसे पकड़। उनका कहना है कि आपने थप्पड़ मारने के बाद आप भागने लगी, इसके बाद वो लोग आपको पकड़ के लाए और उनका कहना था कि चलो इनको पुलिस के पास ले चलो। वो वीडियोस बना रहे हैं हंस के, मैं चिल्ला रही हूँ कि अरे बचाओ मेरे को। तो अंजलि का कहना है कि जिस दौरान वो थाने में थी पूरा मॉब उनको घिरे हुए थे और ये तक डिस्क्राइब कर रहे थे कि उनका रेप कैसे करेंगे। आप बार बार यूट्यूबर और पत्रकार के बीच में डिफरेंस बता रहे हो और आपने पत्रकारिता नहीं करी, ऐसा आरोप लग रहा है। मैंने पूरी डिग्री ली है। किस साल का है आपका कोर्स? अब उतना याद नहीं रहता है ना। गुंडे यूट्यूबर्स मेरे को घेर के रखे थे, वहाँ पे सवाल पूछने से रोक रहे थे। क्या वो अपनी डिग्री दिखाएंगे? 13 फरवरी को एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक पत्रकार जो यूट्यूब पर भी हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हैं, रुचि तिवारी, उनका एक वीडियो वायरल होता है कि उन्हें तमाम लोग घेर लेते हैं। उनका आरोप है कि उनके साथ अभद्र टिप्पणी की गई, उनके साथ मारपीट की गई, उनके कपड़े टच करे गए। तो हमारे साथ रुचि खुद है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे आखिर उस दौरान की सच्चाई क्या है, क्योंकि इसमें सोशल मीडिया पर तमाम खेमे बढ़ गए हैं। एक आपका समर्थन में बात कर रहा है, एक आपके विपक्ष में बात कर रहा है। अगर आप शुरू से बता पाएँ कि कितने बजे की बात थी, क्या क्या हुआ था? दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी कि तमाम वीडियोस जो है वायरल हो रहे हैं और कई मेरे समर्थन में वायरल हो रहे हैं और कई मेरे जो है अगेंस्ट जो है वायरल हो रहे हैं, विरोध में वायरल हो रहे हैं। पर मैं जो है दर्शकों से पूछना चाहूँगी कि जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं आपको उसमें विक्टिम कौन दिख रहा है? उसमें जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसमें वो कौन है? जिसके ऊपर 500 लोगों की भीड़ टूट पड़ी है वो कौन है? जिसके ऊपर फिजिकल असॉल्ट हो रहा है, मोलेस्ट हो रही है, वो कौन है? ये दर्शक खुद डिसाइड कर सकता है। उसमें साफ क्लियरली विजिबल है कि मेरे ऊपर कैसे लोगों की भीड़ टूटी और अभी भी इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए कितने सारे फॉल्स नैरेटिव्स जो है सोशल मीडिया पे चलाए जा रहे हैं। तो मैं क्या समझूं? ये देश जो है डेमोक्रेसी का है, संविधान का है। मैंने संविधान पे भरोसा रखा, लेकिन जब मेरे साथ ये चीज़ें हो रही थी, पुलिस वहाँ जो है दर्शक बन देख रही थी ये सारी चीज़ें, मैं क्या समझूं? अगर आप शुरू से बता पाएं, जब आप गए कितने बजे का वक्त था, हुआ क्या था, कैसे ये विवाद ने जन्म लिया? मैं एक पत्रकार हूँ, आप भी एक पत्रकार हो। जैसे मेरे साथ कोई चीज़ हुई, आप कवरेज के लिए आए, मेरे से सवाल कर रहे हो, आप कुछ तीखे सवाल भी करोगे। अब इस पे मैं आपको क्या सिखाऊंगी कि नहीं आप नहीं कर सकते हो? मैं आपको सवाल लिख के दूंगी, मेरे अनुसार आप सवाल जो है करोगे। तो ये तो आप फिर करने से मना कर दोगे कि नहीं रुचि जी ये नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। आपको सवाल तीखे लगे या मीठे लगे, हम तो सवाल करेंगे। वैसे ही मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार हूँ, हर जगह कवरेज के लिए जाती हूँ। प्रोटेस्ट कवर करने के लिए मैं गई हुई थी और 2 दिन पहले 11 तारीख को जंतर मंतर पे भी एक प्रोटेस्ट था, वहाँ पे मैं कवर करने गई थी वहाँ पर भी। और वहाँ पे कुछ ऐसा मामला हुआ था जिसका वीडियो मैंने आज पोस्ट करा है अपने चैनल पर भी और अपने इंस्टा आईडी और फेसबुक पे भी करा है मैंने।
तो उसके माध्यम से मैं बताने का कोशिश कर रही हूँ। वो देखा मैंने। हाँ। अभी कुछ घंटे पहले डाला। हाँ, कुछ घंटे पहले ही मैंने डाला। मैं बताने की कोशिश उसमें कर रही हूँ कि जो फॉल्स नैरेटिव्स चलाए जा रहे हैं मेरे अगेंस्ट, कि ये जो है पहले इंस्टिगेट करती है, इसने जो है माहौल को भंग करने का, भड़काने का कोशिश किया। तो मेरे पास पूरे जो है एविडेंस है, प्रूफ है, वीडियोस हैं कि मैंने कुछ भड़काने का कोशिश नहीं किया। वहाँ मैं सवाल करने गई थी जंतर मंतर पर भी। वहाँ जो है मेरे सवाल करने से पहले मेरा नाम पूछा गया। इसका भी वीडियो है सोशल मीडिया पे। मेरा नाम पूछा गया बाकायदा। मैंने तो कोई जाति नहीं बताई, मैंने कोई सरनेम नहीं बताया, मैंने अपना नाम रुचि बताया। उसमें मेरी जो है जाति पूछी गई, मेरा पूरा नाम पूछा गया। वहाँ मेरे कैमरामैन के साथ मारपीट की गई जंतर मंतर पर। ये पहला वाकया वहाँ हुआ। उसके बाद फिर भी मैं हार नहीं मानी। मैंने बोला नहीं, सवाल तो मैं करूँगी, मेरा काम है सवाल करना। चाहे 10 लोग मुझे घेरे, चाहे 20 लोग घेरे, चाहे 50 आ जाए, पर सवाल मैं करूँगी, रिकॉर्ड होगा। मैं दोबारा गई, मैंने कुछ लोगों के बाइट्स लिए और कुछ लोगों ने दिए भी, आराम से दिए, लेकिन कुछ उसमें ऐसे लोग आ रहे थे, क्योंकि मैं जिनसे सवाल करती थी उन्हें सवाल का जवाब पता नहीं था। मेरे सवाल ये थे कि यूजीसी के फुल फॉर्म क्या है, यूजीसी क्यों आप लागू करवाना चाहते हैं, समर्थन में यहाँ क्यों आए हैं, आप क्या चाहते हैं, क्यों लागू हो। ये सवाल जो है लोग जो सुन रहे थे उसका जवाब दे नहीं पा रहे थे। जो लोग लीड कर रहे थे प्रोटेस्ट, उनसे बात हुई थी इस बारे में आपकी? नहीं, जो लोग लीड कर रहे थे उनसे बात नहीं हो पाई, क्योंकि बहुत लोगों की भीड़ थी वहाँ, कई हजार लोग आए हुए थे। तो उतनी भीड़ में मुझे जितने लोग मिले, मैं जितने लोगों से कर पाई, बाइट ले पाई, मैंने लिया। और बहुत लोगों ने आराम से देने की कोशिश की, मैं सबको गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उसमें कई लोग आ रहे थे जो पकड़ के लोगों को लेकर जा रहे थे। ये भी वीडियो है मेरे पास, जो पकड़ कर लोगों को लेके जा रहे हैं कि अरे चलो 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 नेताजी का भाषण सुनने चलो, चलो 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 नेताजी, अभी नहीं देंगे बाइट। अभी मैं जिसके पास गई हूँ वो कुछ लोग जो गुट बना कर आ रहे थे, लोगों को लेकर चले जा रहे थे कि नहीं बाइट नहीं देनी है। क्यों नहीं देनी है, क्यों नहीं मुझे बाइट मिलेगी किसी की, क्यों नहीं मैं किसी से प्रश्न जो है पूछ सकती हूँ। फिर दूसरी बार मैं गई, मैंने लोगों से पूछने की कोशिश करी। जब डीओ गए हैं आप? नहीं, जंतर मंतर का नहीं, पहले दिन ही जब जंतर मंतर का ये वाकया हो रहा था, मेरे को जब जाति मेरी पूछी गई, मेरे कैमरामैन को मारा गया, हाथापाई हुई, मुझे भी गिराया गया धक्का मुक्की में, उसका भी जो है फोटो मैंने डाल रखा है। ये सारी चीजें होने के बाद मैं वापस नहीं गई, मैं फिर से पूछने लगी सबसे। मैं निर्भीक होके वहाँ पे फिर से पूछने लगी, मेरा काम था सवाल पूछना। ये सारी चीजें हुई। वहाँ एक इंसान ने खुद बोलते हुए कहा कि हम इसलिए ये चाहते हैं लागू हो क्योंकि हम लोगों को 500 वर्ष से पानी जो है नहीं पीने दिया जाता है, हमें पानी नहीं मिलता है। अब ये जो है मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया, काउंटर किया, और मैंने बोला जब आप 500 वर्ष से आप लोगों को पानी नहीं मिल रहा है तो आप लोग जिंदा कैसे हो। नहीं, ये तो वो एक होलिस्टिक बात कह रहे थे ना, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं। मेरा तो काउंटर था ना, आप मेरी बात समझो। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ। वो मेरा काउंटर था, मेरा वो जो भी जवाब दे, मैं तो मना नहीं कर रही थी, तुम ऐसा नहीं बोल सकते। मैंने तो काउंटर किया ताकि वो और जवाब दे, वो अपनी चीज़ों को बाहर निकालें। अब उनके बगल के जो बगल में ही खड़े थे कुछ लोग थे, उनमें से एक ने बोला कि हमें मूछें जो है नहीं रखने दी जाती हैं। मैंने बोला आपने मूछ रखी हुई है, आप नहीं बोल सकते हो कि आपको मूछ नहीं, आप तो मूछ रखे हो, आपको किसने मना किया। उनके साइड में खड़े एक भैया ने बोला कि हमें जो है मूछें शान से उठाने नहीं दी जाती हैं। मैंने बोला आप उठाओ, यहाँ कौन रोकेगा, मैं हूँ। ये चीज़ें वहाँ पे हुई। और फिर उसके बाद पर भी बात हुई थी। हाँ, उस पे मैं आ रही हूँ, उसी पे आ रही हूँ। फिर उसके बाद मैं अभी यही बात कर रही थी, तब तक कुछ लोग आए और वो मीडिया वाले थे। अब उनकी तरफ से थे कि क्या थे मुझे नहीं पता, मैं उनमें से किसी को नहीं जानती थी, ना प्रदर्शनकारियों को जानती थी, ना मीडिया वालों को जानती थी। वो मीडिया वाले थे या यूट्यूबर्स थे, मेरे को नहीं पता। फिर उसके बाद वो लोग आते हैं, मुझे घेरते हैं। उनके साथ एक लड़की आती है जो प्रदर्शनकारियों में से एक थी। वो बोलती हैं मैडम क्या हुआ, आप मेरे से बात करो। मैं बोली ठीक है, मैं बात करती हूँ। मैं बोली आराम से बात, उन्होंने बोला आराम से बात करना। मैं बोली आराम से बात करती हूँ, मैं सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, आप जो है आंसर करना मेरे को। वो बोलती हाँ पूछो आप।
मैंने बोला आप यूजीसी क्यों लागू करवाना चाहते हो? उन्होंने जवाब देना शुरू किया। उन्होंने बोला कि हमें जो है बाल नहीं रखने दिए जाते लंबे, हमारी चोटी काटी जाती है, हमारी जो है चोटी काटी जाती है। मैंने बोला कहाँ आपकी चोटी काटी गई, आप तो लंबे बाल रखे हो। इतने में मेरा जैसे ही ये काउंटर सवाल होता है, वैसे ही सारी मीडिया जो है, जो उनके तरफ से आई थी या क्या थी, सबका माइक मेरी तरफ हो जाता है। अब आप कहीं कवरेज के लिए जा रहे हो, आप वहाँ के लोगों से बात करोगे और अचानक से आप कोई सवाल करते हो, और जितने लोगों, जो मीडिया वाले या यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स आए हुए थे, वो उन लोगों से सवाल करने की बजाय आपकी तरफ माइक घुमा दें और बोले कि तुम ऐसा सवाल नहीं कर सकते हो। मतलब आपने ये पूछ लिया होगा कि चोटी अगर उखाड़ी जा रही तो आपकी क्यों नहीं उखाड़ी गई? हाँ, मैंने ये पूछा। वो शायद रीवा में जो घटना हुई थी उसको जोड़कर बता रहे हो। मैंने बोला कि आप तो लंबे बाल वाले हो, आपने तो लंबे बाल रखे हैं, आपकी क्यों नहीं उखाड़ी गई? आप तो जो है आज़ादी से बोल रहे हो, स्वतंत्रता से बोल रहे हो, आपको तो कोई नहीं रोका। मैं तो सुन रही हूँ आपकी बातें। वो तो पूरा वो समाज ठीक के लिए लड़ाई वो है। मैं वो देखिए, वो समाज के लिए लड़ रही है, मैंने उनको रोका कि मत लड़िए। मैंने कहीं कहा वीडियो में कि आप क्यों लड़ रही हो, मत लड़ो। मैंने तो उनसे सवाल किया कि आपकी तो नहीं उखाड़ी गई, आप तो स्वतंत्रता के साथ जवाब दे रहे हो। फिर वो अपना इंसिडेंट बताती कि वो किस इंसिडेंट को लेकर वो कर रही थी। मैं तो आराम से सुनती, और लोगों को अभी मैंने बात सुना है, मेरे पास वीडियो है, तो मतलब मैं तो सबका सुन रही थी। आप ये मानते हो ऐसी हाँ। घटनाएं होती हैं कि नहीं होती हैं, ये आप मानते हो? देखिए, समाज में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, मेरे साथ भी हो गया परसों 11 तारीख को, मेरे साथ भी हुआ। लोग हैं ऐसे। मैं जातिवाद, इन सब चीज़ों में जो है विश्वास नहीं करती हूँ। हम सब नहीं करते। हाँ, नहीं करती हूँ। इसमें क्या चीज़ें होती हैं कि मैंने जन्म लिया ब्राह्मण कुल में, वो मेरी गलती नहीं है। क्या मेरी गलती है, आप बताओ? नहीं है। कोई जन्म से जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नहीं होता है। ये एक वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। कोई जन्म से नहीं होता है, कर्म से होता है। मेरा कर्म वो होगा तो मैं वो कहलाऊंगी। लेकिन अभी इसको अलग मोड़ पे लेके चले गए हैं लोग, और वो सारी चीज़ें समाज में होते रहती हैं। मुझे देखिए, ना मैं राजनीति कोई करना चाहती हूँ, ना ये बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वो ABVP की तरफ से भेजी गई थी या किसी जो है पर्टिकुलर पार्टी की तरफ से भेजी लोग कह रहे हैं राइट विंगर यूट्यूबर हैं या राइट विंगर कह सकते हैं, बहुत लोग कह रहे हैं। तमाम लोग ठीक है, तमाम लोग कह रहे हैं, कई फेक एलिगेशंस लग रहे हैं। लेकिन ना मैं किसी पार्टी से ताल्लुकात रखती हूँ, ना किसी पार्टी की तरफ से भेजी गई थी। कई लोग बोल रहे हैं फंडेड है, तो कई लोग तो ये बोल रहे हैं कि मैं अपने गुंडों को लेकर आई थी वहाँ पे। तो मैं गुंडों को लेकर आई थी, और मैं अगर दंगा भड़काने की कोशिश कर रही थी तो वीडियोस तो होंगे कि मैंने पहले इंस्टिगेट किया। जो भी वीडियोस वायरल हो रहे हैं उसमें तो साफ नज़र आ रहा है कि पहले मेरे पे अटैक हुआ, मैंने डिफेंस में हाथ पैर चलाना शुरू किया, उसके बाद सारी चीज़ें हुई। अब ये वहाँ पे ये चीज़ें हुई, वहाँ पे सारे पत्रकारों का माइक जो है जंतर मंतर पे मेरे तरफ घूम गया। बोलते हैं तुम ऐसे सवाल नहीं कर सकते। मैंने बोला तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे कैसे सवाल करने हैं, आप अपने सवाल रखो, मैं अपने रख रही हूँ। DU पे भी पत्रकारों से बहस हुई थी आपकी? मेरी DU पे क्या हुआ था, मैं DU की वारदात पे आऊँगी क्लियर कट। आपको देखिए क्या चीज़ है ना कि सब सारी चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। नहीं रहेगी तो आप भी कंफ्यूज रहोगे, मैं भी कंफ्यूज रहूंगी, और जो दर्शक हैं वो भी कंफ्यूज रहेंगे। नहीं, आप तसल्ली से, आप तसल्ली से बाद में क्या हुआ है ना, बीच का कहाँ गया, ये ऐसे क्लिप्स क्यों वायरल हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होंगी। इसलिए मैं क्लियरली बताती हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताइए। हाँ, स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ आपको। फिर क्या हुआ कि मैं पत्रकारों से मैं बोलने लगी कि आप मुझे सवाल करने से नहीं रोक सकते हो, मैं भी एक पत्रकार हूँ, आप मुझे नहीं सिखाओगे कि मुझे क्या सवाल करने चाहिए या क्या नहीं करने चाहिए। मैंने बोला आप मेरे से सवाल करने की बजाय इनसे सवाल करो, आप यहाँ इसलिए आए हो, ये पूरा वीडियो में रिकॉर्डेड है। तो वो जो है उन लड़की को साइड करके, जो भी महिला थी जो बोल रही थी माइक पे, उनको साइड करके मुझे दरकिनार करने लगते हैं, मुझे घेर लेते हैं, और मुझे घेरने के बाद मुझसे सवाल करने लगते हैं, और कई सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, वीडियोस में है, और मुझसे बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, और बार बार बोला जाता है तुम नहीं कर सकते, तुम ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते, तुमको ऐसे सवाल पूछने चाहिए, तुम्हें ऐसे नहीं पूछने चाहिए। फिर मेरा एक वीडियो वायरल हो रहा होगा कि आपको भी पानी नहीं मिला, आपको भी पानी नहीं मिला, आपको भी पानी नहीं मिला।
फिर मैंने ये बात बोला और ये पत्रकार तो नहीं कहूँगी मैं, यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स जो भी हैं, उनसे मेरे ये सवाल थे, क्या आपको भी पानी नहीं मिला? जब मुझे इंस्टिगेट किया गया, जब मुझे जो है अग्रेशन मोड में वो लोग घेर लिए थे, वहाँ पे भी मुझे जो है 20-25 लोगों ने, 30 लोगों ने घेर कर मॉब लिंचिंग करने की जो है कोशिश की, लेकिन वहाँ भी मैं बच गई बाय लक, क्योंकि वहाँ भी पुलिस वगैरह नहीं, वहाँ पर भी फोर्स खड़ी थी, बाहर खड़ी थी, पर वहाँ पे फोर्स वहाँ पर भी तमाशा देख रही थी बस। कई पत्रकारों को तो चोट लगे हैं, वीडियोस वायरल हैं, क्योंकि मारपीट की गई उनके जाति की वजह से, उन्हें भगाया गया, लेकिन फिर भी मैं पत्रकारिता करने घुसी इन सब जो है इंसिडेंट के बाद भी, कि कोई बात नहीं, इनका हुआ, मैं ज़रूर सवाल पूछूंगी। फिर मुझे दरकिनार करने की कोशिश की गई मुझसे। फिर वहाँ पे एक जो है जो वहाँ पे नेशनल दस्तक करके एक चैनल है, वो यूट्यूब चैनल, मैं उनको नहीं जानती थी, वो खुद कूदे आगे कि मैं भी ब्राह्मण हूँ, बता। पहले तो जाति विशेष का टारगेट करके उसके बाद मुझे दरकिनार करते गए, बोलते बोलते उसके बाद मुझे टारगेट किया, मैं भी ब्राह्मण हूँ, बता। ये भी जंतर मंतर ही चल रहा है। हाँ, ये जंतर मंतर ही चल रहा है। मुझे बता, तू बता, मेरे से बात कर, मैं ब्राह्मण हूँ। फिर मेरे मुंह से निकलता है, हाँ बताओ क्या बात करनी है। मैं ये गुस्से में बोलती हूँ, क्योंकि कुछ लोग आए थे ताकि मेरे ऊपर पूरी भीड़ ना जुट जाए, इसलिए मुझे खींच कर लेके जा रहे थे। तब भी मैं गुस्से में बोल रही थी कि हाँ बताओ, बात करो, अपना नाम बता, पूरा नाम बता। मैंने बोला रुचि तिवारी। बोलते हैं जाति बता। मैंने बोला बोलो, ब्राह्मण हूँ। गोत्र बता। मुझसे गोत्र पूछा गया। मैंने बोला शांडिल्य। फिर पूछा गया अपना शासन बता। तो क्या मैं वहाँ पे सवाल करने गई थी, पत्रकारिता करने गई थी, या जो वहाँ से उनकी तरफ से शायद मीडिया वाले आए थे वो मुझसे ही सवाल कर रहे थे, मेरा गोत्र खंगाल रहे थे, मेरी जाति खंगाल रहे थे। वो ये नहीं देख रहे थे कि ये एक पत्रकार है, किसी जो है विशेष जाति या विशेष वर्ग से नहीं आती है, ये एक पत्रकार है। ये नहीं देखा किसी ने। फिर मुझे जो है किसी भाई ने जो है खींचा और खींच कर ले गए ताकि भीड़ मेरे पे अटैक नहीं करे, और वहाँ से फिर हम लोग वहाँ से चले गए। इतनी सारी चीज़ें हुई और उसके बाद फिर आता है 13 तारीख। 2 दिन में बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई वहाँ की, मेरी जंतर मंतर की। फिर आता है 13 तारीख। 13 तारीख को कैंपस में, DU कैंपस में आर्ट्स फैकल्टी के सामने प्रोटेस्ट होने वाला था। ये व्हाट्सएप ग्रुप पे सर्कुलेट होता है, हर मीडिया वालों के पास पहुँचता है, और जनरली मेरे पास भी पहुँचा और मैं वहाँ कवरेज के लिए पहुँची। कितने बजे के बाद? 1:30 बजे से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट होने वाला था, लेकिन मैं 1:30 बजे नहीं पहुंची थी, मैं थोड़ी लेट थी। मैं 2:30 बजे के करीब पहुंची, 2 से 2:30 बजे के करीब, 2:30 मान सकते हैं, 2:30 बजे के करीब पहुंची मैं। और मैं पहुंची, और क्योंकि ये जो जैसा प्रोटेस्ट वो करते हैं, स्टूडेंट्स जैसा प्रोटेस्ट करते हैं, मैं इससे पहले किसी भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट में नहीं गई थी। अच्छा, ये पहला स्टूडेंट प्रोटेस्ट था? ये मेरा पहला स्टूडेंट प्रोटेस्ट था कवरेज में। तो मैं थोड़ा माहौल को समझने की कोशिश कर रही थी। हालांकि मैं भी जो है DU की छात्रा रह चुकी हूँ, नॉर्थ कैंपस की, लेकिन मैंने ये सब कभी नेतागिरी चमकाने का या फिर इन सब मामलों में पढ़ने का कोशिश नहीं किया, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। तो आपकी पढ़ाई DU से ही हुई है, जर्नलिज्म वगैरह? हाँ, मेरी जो है पढ़ाई DU से ही हुई है, ग्रेजुएटेड हूँ मैं। तो क्या जर्नलिज्म किया आपने? नहीं, जर्नलिज्म मैंने किसी और कॉलेज से किया है। माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी था मेरा जर्नलिज्म के लिए, और यहाँ भोपाल वाला? हाँ, भोपाल वाला। और DU से मैंने ग्रेजुएशन किया है। क्या होता है, मैं वहाँ पहुँचती हूँ, माहौल समझने का कोशिश करती हूँ, और माहौल समझते समझते मैं थोड़ा उसमें घुल जाती हूँ कि मैं थोड़ा तैयारी, कोई भी कहीं भी जाता है कवरेज के लिए, वहाँ थोड़ा समझने का थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट पत्रकार लेते हैं कि थोड़ा माहौल समझूं, किनसे बात कर रहा है, किनसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, थोड़ा प्रश्न माइंड में बनता है, बनाते हैं, फिर स्टार्ट होता है शूट। फिर मैं वैसे ही थोड़ा अपने आप को कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रही थी। मेरे पास वीडियोस भी कुछ, जैसे आजकल स्नैप लोग चलाते ही हैं, तो जो है स्नैप स्ट्रीक बनाते हैं लोग, तो मैंने एक नॉर्मल स्नैप भेजने के लिए एक वीडियो बना ली वहाँ, शूट के लिए नहीं, कैमरा में कोई शूट नहीं हुआ था, मोबाइल में ही बनाई थी। वहाँ पे कुछ प्रोफेसर्स जो है वहाँ भाषण दे रहे थे, जो एक कह सकते हैं भड़काऊ भाषण। क्या कह रहे थे? प्रोवोक कर रहे थे, छात्र छात्राओं को बता रहे थे, बोल रहे थे कि जो है कैसे जो है लोग
सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, कैसे लोग जो है सोसाइटी में होते हैं जो उच्च पद पर जो बैठते हैं, इन्हें नहीं बैठना चाहिए, इनके वजह से हम जो है आगे नहीं बढ़ वो उनका प्रोटेस्ट था, मेरा मामला नहीं था। ये सारी चीज़ें मैं सुन रही थी। फिर एक नारा लग रहा था, ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, और ये सारी चीज़ें मैं सुन ही रही थी। मेरे मतलब पर्सनली भी मैं एक पत्रकार तो हूँ ही, लेकिन पर्सनली एक जो है माइंडसेट नहीं कहूँगी, पर्सनली एक थॉट होता है जो प्रोसेस हुआ मेरे अंदर कि यार ये तो यूनिवर्सिटी है, यहाँ सारे बच्चे एक समान हैं। जब सारे बच्चे एक समान हैं तो सारे प्रोफेसर्स को, सारे फैकल्टीज़ को, सारे बच्चों को एक समान देखना चाहिए। फिर ये प्रोफेसर्स खुद आगे बढ़कर इन बच्चों को भड़काऊ बयान दे रहे हैं, प्रवोक कर रहे हैं कि तुम ऐसे करो। मतलब लिटरली वहाँ पे प्रोफेसर्स के ये जो है भड़काऊ बयान थे, स्टेटमेंट्स थे कि ये जो है जहाँ मिले इन्हें पकड़कर जो है मारो, इन्हें भगाओ सोसाइटी से। इन्हें मतलब जो वहाँ पे नारे लग रहे थे, ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, ठीक है। ये जितने यूजीसी के सपोर्ट में लोग आए थे, तो ये लोग बोल रहे थे, जितने लोग यूजीसी के सपोर्ट में वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इन्हें भगाओ, इन्हें जो है वॉश देम आउट फ्रॉम द सोसाइटी, ऐसे जो है नारे लग रहे थे वहाँ। मैं सोच रही थी यहाँ डिस्क्रिमिनेशन जो है ख़त्म करने की बात हो रही है, सोसाइटी से भी, यूनिवर्सिटीज़ से भी, और ये प्रोफेसर ऐसा कैसे कर सकते हैं कि बच्चों में ही जो है डिस्क्रिमिनेशन लेके आ रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि ये बच्चा मेरे लिए जो है ऐसा है तो ये बच्चा नहीं, इस बच्चे से मेरा मतलब नहीं है। भाई आप प्रोफेसर हो, आप ज्ञान देने आए हो, आप पढ़ाने आए हो, आपको क्लासेस लेनी चाहिए। आप क्या कर रहे हो बच्चों से क्या करवा रहे हो? एक प्रोफेसर, आप विश्वास नहीं करोगे, लखनऊ से आए हुए थे, रविकांत नाम था, लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, वो आके यहाँ भाषण दे रहे थे। अब मुझे ये नहीं पता वो गेस्ट फैकल्टी थे या सिर्फ जो है ये एक पर्टिकुलर प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पे आए थे। लेकिन आप ये देखो क्या कि कह रहे थे वो ऐसा? मैंने बताया ना, वो यहाँ पे ये सारी चीज़ें कि यहाँ से साफ करो, आप जो है आगे बढ़ो। प्रोफेसर कह रहे थे? हाँ, ये प्रोफेसर कह रहे थे, ये वहाँ के फैकल्टीज़ कह रहे थे। एक मिरांडा हाउस की प्रोफेसर है, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, उनका भी वहाँ पे, वो वहाँ मौजूद थी जब मेरे साथ ये सारी चीज़ें, और वो चिल्ला के बोल रही थी कि पकड़ो इसे, पकड़ो, आज इसे बताओ, अच्छे से बढ़िया से बताओ। वहाँ पे ये जो रविकांत जो है लखनऊ के प्रोफेसर थे, लखनऊ यूनिवर्सिटी के, वो भी वहाँ थे, उनके मौजूदगी में ये सारी चीज़ें हुई हैं। और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था, ऑर्गेनाइज हुआ, ये सारा जो है जितेंद्र मीना के अंडर ऑर्गेनाइज हुआ था। तो वो भी वहाँ खड़े होके जो है तमाशा देख रहे थे, ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब जब मैं प्रोसेस कर रही थी, अभी ये सारी चीज़ें सुन रही थी, ये अलग चीज़ एक हो गया कि मैं सुन रही हूँ वहाँ पे क्या स्नैप बना लिया। हाँ, स्नैप बनाया मैंने थोड़ा सा स्नैप बनाया, वो कोई बात नहीं था। पर मैं जब बना रही थी तो ये मेरे थॉट प्रोसेस में चल रहा था कि यार ऐसी चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पढ़ने की जगह है ना, देश यहाँ से आगे बढ़ेगा। फिर क्या होता है कि मैं वहाँ पीछे आती हूँ थोड़ा सा, जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा रहता है, वहीं पे मैंने ये सारी चीज़ें सुनी खड़े होके। फिर मैं थोड़ा सा पीछे आती हूँ, थोड़ी देर खड़े रहती हूँ। एक मीडिया वाला होता है, वो बाइट ले रहता है एक प्रोफेसर की, जो लखनऊ वाले, हाँ लखनऊ वाले की। तो उनकी बाइट लेते लेते मैं भी सोचती हूँ कि भाई इसके बाद मैं भी इनका बाइट लूँगी, क्योंकि मुझे कुछ सवाल जो है मेरे मन में चल रहे थे, उनसे पूछना था मुझे जो है उत्सुकता थी मेरे अंदर। तो उनका बाइट ख़त्म करके जैसे ही वो वहाँ से हटते हैं, वो मुझे मतलब पीछे से एक प्रोवोकिंग चीज़ जो है कर रहा था, बार बार रुचि बोल रहा था, क्योंकि मेरी वीडियोस पहले से वायरल थी। कौन बोल रहा था? वो जो मीडिया वाला पीछे खड़ा था, मैं उसे नहीं जानती थी। वहाँ भीड़ में किसी एक इंसान को मैं नहीं जानती थी, अपने कैमरामैन के अलावा, ठीक है, किसी को मैं नहीं जानती थी। ये जो इंटरव्यू कर रहे थे वो ये बोल रहे थे या कोई और था? नहीं, जो मीडिया वाला था, जो मीडिया वाला पीछे इंटरव्यू कर रहा था उन प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी वाले जो प्रोफेसर है उनका जो इंटरव्यू। हाँ, वो तो चले गए, प्रोफेसर तो चले गए, लेकिन उन्होंने पीछे से जो इंटरव्यू ले रहे थे उनका, वो बार बार जो है, नवीन नाम है उनका, हाँ नवीन नाम है, नाम मैं भूल गई थी उनका नाम, मुझे जो है उनका नाम सोशल मीडिया के थ्रू पता चला, वो इंटरव्यू दे रहे हैं कहीं। फिर मैं उनको एकदम नहीं जानती थी, कहाँ कब, क्योंकि सारे मीडिया वाले कहीं ना कहीं पहुँचते रहते, उन्होंने देखा होगा, लेकिन मैं उनको नहीं जानती थी। नाम कोई भी मेरा पीछे से बोलेगा या आगे से बोलेगा, मैं पूछने जाऊंगी क्या हुआ भाई साहब, मेरा नाम क्यों बार बार ले रहे हो। मैं नॉर्मली पूछने गई, कहीं सीसीटीवी कैमरा हो, कुछ हो, क्योंकि उस समय कोई वीडियोस नहीं बना रहा था, उस समय सारे प्रोटेस्ट में जुटे हुए थे। कहीं पे फुटेज हो वो देखा जाए,
क्योंकि कहा जा रहा है कि मैंने जाति पूछी, मैंने मारा पीटा, उसके बाद ये सब चीज़ें हुई, तो सीसीटीवी से चीज़ें निकाली जाएं। मैंने कुछ नहीं करा। मैं जब ये सारी चीज़ें हुई तो मुझसे जब मैंने पूछा कि भाई क्यों रुचि बोल रहे हो, तो बोलता है तू वही है ना, पूरा नाम बता। मैंने बोला हाँ रुचि तिवारी, बताओ ना क्या हुआ। नवीन ने आपसे? हाँ नवीन ने, बताओ ना क्या हुआ। तो फिर बोलता है जाति बताओ, और फिर जो है स्क्रॉल करने लगता है अपना मोबाइल। रुक जाओ। तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी जो है कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी डर होगा। मैंने सोचा कि भाई ये कहाँ कॉल लगा रहा है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने बोला यार देखो, कॉल जहाँ करना होगा बाद में करना, पहले तू बात कर मेरे से। मैंने बोला बात कर, बता क्या हुआ, क्या बात हो गई। तब तक उसने इशारा किया। ये बात उसने अपने इंटरव्यू में भी बोला है कि मैंने खुद बुलाया है उन जो प्रोटेस्ट कर रहे थे यूजीसी का, वो उनके जानने वाले थे। मैंने खुद उनको इशारा किया है, तो वो लोग आए हैं तो रुचि को ऐसे किए हैं। वो खुद बोला है अपने इंटरव्यू में, आप जाके एक बार देखना ANI पे। फिर वो इशारा करता है और सारी भीड़ जो प्रोटेस्ट में जुटी होती है, जो प्रोटेस्ट कर रही होती है गेट के बाहर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के, एक इशारे पर मेरे ऊपर टूट पड़ती है। और मुझे समझ नहीं आता है, लड़कियां आती हैं अचानक से, मुझे पकड़ने लगती हैं, ऐसे धक्का देने लगती है। मैं वीडियो के बुलाने पे जी, मैंने पूछा भी है उस वीडियो में कि क्या हुआ मैडम, क्योंकि मैं तो किसी से बात नहीं करने गई, मैंने तो अभी अपना कैमरा माइक भी नहीं निकाला। ये सारी चीज़ें हो गई। मैं पूछी हूँ कि क्या हुआ मैडम, क्या बात है, क्या दिक्कत हो, आज तो तुझे बताएंगे, चल साइड। ये सारी चीज़ें आई हैं वीडियोस में, चल साइड हट साइड। अब एक साथ जब 5-6 लड़कियां, और फिर मैं देख रही हूँ पीछे से सारी भीड़ जो है मेरी तरफ आ रही है, फिर मैंने जो है अपना हाथ पाँव चलाना शुरू किया है। और उस भीड़ में क्योंकि वो बार बार मेरी तरफ आ रही थी, उसमें उनको कहीं से धक्का लगा, मेरे हाथ से ही लगा होगा, मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं तो अपना बचाव कर रही थी। लगा और वो गिर गई। और ये वीडियोस वो वायरल करके बोल रही हैं कि मैंने पहले गिराया। मैं आपको टोक रहा हूँ, इसके लिए माफी चाहूंगा। हाँ बोलिए। मेरी अभी जो आपने 2 लोगों का जिक्र किया, हाँ। एक आपने नवीन का जिक्र किया, एक अंजलि का जिक्र किया। अंजलि उनका नाम है जिनके बारे में आप हाँ कह रहे जी। हैं। नवीन ने एक ट्वीट भी किया है, वो वीडियो भी मैं दिखा दूंगा स्क्रीन पे अपने दर्शकों को। नवीन का आरोप है कि आप उनसे किसी वीडियो को डिलीट करने की बात कह रही थी जो 11 तारीख का है, जब आप जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने गई थी। उसी दौरान आपने उनका फ़ोन छीनने की कोशिश करी, और फिर अंजलि देखकर उसमें इंटरवीन करती हैं, अंजलि फ़ोन छिनाने की कोशिश करती हैं। उसके बाद आप अंजलि का मुंह दबाती हैं और अंजलि को पटक देती हैं। ये इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, देखिए, वीडियो डिलीट करने का जो बात है उसमें क्लियरली सुनाई दे रहा है वीडियो डिलीट करो, ये मेरे मुंह से निकला है। मैं ये किसको बोल रही हूँ आप ये भी देखो, क्योंकि मुझे वो लग रहा था। मैं तो उस बंदे से पर्सनली बात कर रही थी, मैं तो कहीं हंगामा करने नहीं गई कि ये मुझे छेड़ रहा है या ये मुझे कुछ कर रहा है। मैं कुछ नहीं कर, मैं आराम से उससे बात कर रही थी। उसने सबको बुलाया। मुझे लगा कि ये हमारी बात की वीडियो तो नहीं बना रहा है, क्योंकि ये कोई मतलब नहीं बनता है बनने का, ये फालतू का आजकल जो है तमाशा ये लोग बना देते हैं। और कुछ मैं भी तो अपने सेफ्टी का जो है ध्यान रखूंगी। मैं एक सेफ्टी रीज़न से मैंने पूछा मैंने पूछा कि वीडियो तो नहीं बनाया। फिर मेरे को लगा कि भाई कैमरा, क्योंकि वहाँ पे उनके साथी जो है खड़े थे, मेरा कोई साथी नहीं था वहाँ पे, मैं अकेले थी। मैं एक सेफ्टी कंसर्न के हिसाब से मैंने बोला वीडियो अगर बनाया है तो डिलीट कर, वीडियो बनाया है तो डिलीट कर। तो मैं तो अपने लिए बोलूँगी ना। तो आपने फ़ोन छिनाया था उनका? आपने उसमें देखा है कि फोन छीना मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं था, इसीलिए हम आपसे बात करें ना। मैंने फोन छीना ही नहीं। अगर मैं फोन अच्छा ठीक है, ये बोल रहे हैं कि मैंने फोन छीना, वीडियो में दिखाई कि फोन छीन लिया मैंने उनका हाथ बस पकड़ के रखा था कि वो मुझसे बात करे, कहीं फोन नहीं करे। कहीं मेरे को क्या पता वो किसको फोन करें, किसको बुला ले, मुझे जो है मारपीट कर लें और क्या कर दें। मैं तो अपने सेफ्टी कंसर्न के लिए करूंगी। अगर मुझे मारपीट करनी होती तो ये लोग जो बोल रहे हैं कि मैं अपने साथ गुंडे लेकर आई थी, तो मेरे गुंडों ने तो उन्हें पहले ही मार दिया होता। मेरे गुंडे रुके हुए क्यों थे? और मैं क्या इतनी पागल हूँ जो मैं अपने साथ एक गुंडा लेकर आऊँगी, 2 गुंडा लेकर आऊँगी उतनी हजारों की भीड़ में? मैं इतनी तो पागल नहीं हूँ। इतना तो बुद्धि शायद मेरे में भी होगा, कितनी भी अगर बेवकूफ़ होंगी तो, कि एक साथ मेरे पर जो है उनके साथी टूट पड़ सकते हैं। मैं किसी को वहाँ जानती तक नहीं थी। ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद अचानक से भीड़ मेरे पास आती है। मैंने बता दिया अपने डिफेंस में मैंने हाथ पैर चलाए, और उसमें वो जो है जितना वो गिरने का नाटक कर रही हैं उतना तो उनको लगा भी नहीं है। ये दर्शक भी देख सकते हैं। मैंने उनको साइड करने की कोशिश की है और
साइड मैंने यहाँ से करने की कोशिश की है, वो ऐसे कैसे गिर रही हैं? आप ये बताओ, बैकवर्ड में कैसे गिर रही हैं? वो मैंने ऐसे ऐसे साइड करने की कोशिश की और वो गिर ऐसे रही हैं। ये सारी चीज़ें नाटकबाजी और एक्टिंग तो चलेगा नहीं। ये सीख के आती होंगी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो इन लोगों से होती है नहीं। पढ़ाई लिखाई होती नहीं है तो ये सारी चीज़ें ये लोग करते हैं। यूजीसी की आड़ में ये लोग गुंडागर्दी करते हैं, यूजीसी के प्रोटेस्ट की आड़ में गुंडागर्दी कर रहे हैं। मैं गुंडागर्दी ही बोलूँगी, छात्र छात्राएं तो ये लोग हैं नहीं, क्योंकि अगर छात्र छात्राएं होते तो शांति से प्रोटेस्ट करते, अपने जो है क्लासेस पे ध्यान देते ये लोग। लेकिन नहीं, ये लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ के यूनिवर्सिटी में हर एक वो काम करते हैं। प्रोटेस्ट करने की तो सबको देखिए, स्वतंत्रता है ना। तो मैंने क्या बोला कि प्रोटेस्ट अगर करते तो ये नहीं करते। मैंने बोला प्रोटेस्ट अगर करते तो शांति से करते। आपने शायद सुना नहीं ठीक से। नहीं, मैं बिल्कुल हाँ, आपका हाँ, बात बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। हाँ, तो अगर ये लोग प्रोटेस्ट करते, उनका कहना है कि बड़ी शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब आप आए उसके बाद ये सब पूरा हंगामा खड़ा हुआ। ठीक है, तो ये वीडियो ये दिखाएं जिसपे ये लोग बोल रहे हैं कि मैंने उन्हें फिजिकली असॉल्ट किया। और ये किस मुंह से बोल रहे हैं? क्योंकि सारा वीडियो जो है सामने है, प्रूफ सामने है, एविडेंस सामने है। ये बोल रहे हैं कि इनसे जाति पूछी है मैंने, इनको मारा है, फिर उसके बाद इन्होंने अटैक किया। मुझे एक वीडियो दिखाएं ये नवीन जो है कि उसमें मैंने इनकी जाति पूछी है, जबकि मैंने तो ये प्रूफ रख दिया कि मेरे से मेरी जाति पूछी गई है। मुझे एक वीडियो दिखाए ये अंजलि, ये सैवी, ये तन्वी, ये गुरप्रीत, ये सारी जो है नेहा, उनके साथ जितने लोग थे, ये सारी ये आशुतोष विद्रोही, अभिषेक गौतम जिसने मुझे थप्पड़ मारने जिसने मुझे भीड़ में थप्पड़ मारा, वो सबसे पहली पहली बार मैं तो उनको जानती भी नहीं थी। ये सारा इंसिडेंट होने के बाद मैंने जाना इनके नाम क्या हैं, ये करते क्या हैं, इनका काम ही यही है। मैंने तो ये सारी जब चीज़ें हुई, वारदात हुआ, उसके बाद मैंने जाना। तो इन लोगों के पास प्रूफ ये होना चाहिए ना। मैंने तो अपना प्रूफ दे दिया। इन अंजलि के पास क्यों नहीं प्रूफ है कि पहले मैंने उनको मारा? क्योंकि सारे वीडियोस में तो दिख रहा है ये सारे मेरे पे टूट पड़ रहे हैं, तब मैंने डिफेंस में ये काम किया। इनके पास ये प्रूफ क्यों नहीं है कि मैंने उनकी जाति पूछी? नहीं, वो अपना ही वीडियो वही दिखा रही है कि जब आपने उनको मारा, उनका कहना है कि आपने पहले मुंह दबाया, उसके बाद उन्हें पटक दिया उठा के। अच्छा, ठीक है, तो ये तो पहले का वीडियो नहीं है। मैं तो गई नहीं होंगी, सीधा मार नहीं दी होंगी, कुछ तो बात हुआ। उस दौरान का है जब उनका आरोप है ना कि आपने पहले फोन नवीन का पकड़ा, वो छुपड़ाने आई, उन्होंने फोन हटाने की कोशिश की, उसके बाद बहस हो गई। मैंने सारा चीज बता दिया। वो मेरे और नवीन के बीच की बात थी। मैं उनसे पूछ रही थी कि आप मेरा नाम क्यों पीछे से बार बार ले रहे थे, और वो उनको इशारा करते हैं, वो आती हैं, मुझे झड़पने की ये लोग कोशिश करते हैं, तो मैं अपने डिफेंस में हाथ पैर चलाती हूँ, जिसमें ये जो है गिरने का एक्टिंग करती हैं वहाँ पे कि कुछ तो विमेन कार्ड खेलूँ, क्योंकि ये तो विमेन है, ये तो लड़की है, कहीं उल्टा मुझे ना पड़ जाए। लेकिन कॉन्फिडेंस देखो इनका कि पूरा परेड निकाला गया मेरा, फिर भी ये बोल रही हैं कि आई एम असॉल्टेड बाय हर। ये सारी चीज़ें अगर फॉल्स नैरेटिव चलेगा ना तो ये दर्शक भी देख रहे हैं। मैं एज अ जर्नलिस्ट अंदर अगर ये सारी चीज़ें सोच रही हूँ कि मैं बोल्डली बोलूँगी, और फिर उसके बाद ये नैरेटिव ये लोग चलाते हैं सारे प्रूफ होने के बाद भी, तो मैं भी कहीं ना कहीं मेरा भी मनोबल टूटेगा। सर, आप भी एक जर्नलिस्ट है, कल को आपको कोई बोलेगा कि तुम सवाल नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हें यहाँ जो है 500 की भीड़ घेर लेगी और वहीं कूट देगी। हम करेंगे, आप तो करोगे कि नहीं, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तो सवाल करूंगा, मेरा ये काम है। ठीक है, वहाँ तक आपने बता दिया कि आपने जानबूझ के उनको धक्का नहीं दिया, हाँ, आपने सेल्फ डिफेंस में हाथ घुमाया, उसमें लगा और वो गिर गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये होता है कि मुझे जो है पीछे से कुछ लड़के बचाने की कोशिश करते हैं, जिसमें से कुछ मेरे भाई भी जो है जिन्हें मैं नहीं जानती थी, पर मौके पर नहीं, मुझे वो भी नहीं जानते थे। वो मौके पर देखे, कुछ तो इंसानियत कुछ लोगों में होती है उतनी भीड़ में, वो देखे कि एक लड़की पर जब 500 लोग टूट पड़े, लड़की भी छोड़ो, आप एक इंसान पर जब 500 लोग टूट पड़े, तो वो कहीं ना कहीं से पीछे से हाथ लगाते हुए मेरे आगे प्रोटेक्शन में, डिफेंस में हाथ लगा रहे थे ताकि मैं बचूं, मेरे ऊपर हाथ कोई ना पड़े। पर उनका भी ये चीज़ जो है फेल होते दिखा, क्योंकि वहाँ पे जो भीड़ थी वो उनको भी नोच रही थी। और सबसे बड़ी बात ये, जब वो मुझे वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे थे, वो लड़कियाँ मेरे को घेर कर रखी थी, और वो लड़कियाँ क्या इल्ज़ाम लगाती हैं, दूर हट वरना रेप थ्रेट्स डाल दूंगी, दूर हट वरना रेप केस डाल दूंगी, दूर हट, छू रहा है ये, मुझे छू रहा है ये, मुझे छू रहा है, दूर हट वरना बता दूंगी। हाँ, वो लड़के जब मुझे बचाने की कोशिश करते हैं, तो वो जो लड़कियाँ मुझे अंजलि, तन्वी, सैवी जो भी घेरी होती हैं, ये बोलती हैं कि दूर हट, देखिए हमें छू रहा है, देखो ये हमें छू रहा है। मतलब पब्लिक को अलग ही मोड़ देना चाहती हैं कि इसे भी मारो,
जो इसे बचा रहे हैं। उसके बाद उन लड़कों के ऊपर भीड़ पड़ जाती है, जैसे तैसे वो लड़के रोड की तरफ भाग के जाते हैं और पुलिस उन्हें बचा के लेकर जाती है। लेकिन मुझे जब भीड़ वहाँ से छोड़ती है तो मैं थोड़ा घबरा जाती हूँ कि क्योंकि कोई भी घबरा जाएगा, एक इंसान जो है नॉर्मली कोई भी घबरा जाएगा, उतनी सारी भीड़ जो है अचानक से टूट पड़े अगर तो। फिर मैं अचानक से अपने कैमरामैन को ढूंढने लगती हूँ, क्योंकि कैमरामैन मेरा वहाँ से बच गया था। मैं ढूंढने लगती हूँ कहीं मेरा माइक तो नहीं टूटा, कहीं मेरा कैमरा तो नहीं टूटा, कहीं मेरे कैमरामैन को पकड़ के तो ये लोग नहीं दबोचने लगे, मारने लगे। मैं रोड की तरफ जाती हूँ, रोड करीब जो है 10 मीटर जो है दूर रहता है। मैं जाती हूँ, तब तक ये लोग मुझे देख लेते हैं। पुलिस तो उन लड़कों को लेके चली गई रहती है इस भीड़ से बचा के। उसमें से जो उनके तरफ से उनके दोस्त थे, वो कुछ यूट्यूबर्स थे, उनके तरफ से ही आए थे। ये बात मुझे नहीं पता थी, ये खुद उन लोगों ने अपने वीडियोज़ में बोला है। तो वो यूट्यूबर्स दोस्त थे, उन लोगों ने बोला है देख 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 मिल गई, इसे पकड़, ये यहाँ है, इसे पकड़। ये जो पत्रकार कवर करने आए थे वो वो बोल रहे थे। फिर वो पूरी भीड़ जो है, पूरी लड़कियां देखती हैं और मेरी तरफ अचानक से आ जाती हैं, क्योंकि मुझे पहले ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद सारी भीड़ आकर मुझे पकड़ लेती है, चारों तरफ से लड़कियों ने पूरा पकड़ लिया रहता है, मुझे जकड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं पीछे से मुझे चोक किया गया है। और फिर भी मैं उसमें जो है छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे छोड़ा नहीं जा रहा है। और बोलते हैं उसमें वीडियोज़ में जो है क्लियरली सुनाई दिया है और विजिबल भी है कि कैसे बोल रहे हैं, आज चल तुझे बताते हैं, आज तू हाथ में, आज इसको पता चलेगा, आज इसको बढ़िया से पता चलेगा, आज तू हाथ में आई है, आज चल तू, आज चल। और जो उनको प्रोफेसर्स लीड कर रहे थे वो रास्ता खाली कराते हुए ऐसे चला रहे थे, हटो 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 हटो। लिटरली मैं देख रही थी कि ये प्रोफेसर्स हैं, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाने आते हैं, इनके सामने एक बच्ची के साथ ऐसे हो रहा है, ये ऐसे देख रहे हैं, ये उल्टा रास्ता साफ करवा रहे हैं कि इसकी परेड निकले, आज इसे पता चलेगा, इसकी निकालो परेड निकालो। हाँ, अच्छा, उनका आरोप है कि मैं उनकी तरफ से इसलिए पक्ष रख रहा हूँ क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। जब उनसे बात हुई इस बारे में तो उनका कहना है कि आपने थप्पड़ मारने के बाद आप भागने लगी, इसके बाद वो लोग आपको पकड़ के लाए और उनका कहना था कि चलो इनको पुलिस के पास ले चले। मैं भागने लगी, ठीक है। इसका भी वीडियो है मेरे पास, आपको अगर चाहिए होगा सर तो आप जो है बताइएगा, हम आपको दे देंगे, आप अपने चैनल पे चलाइएगा। बिल्कुल चलाएंगे, ठीक है। और चलाइएगा, अभी चलाइएगा जो मैं बताने जा रही हूँ, यहीं पे चलाएंगे। हाँ, यहीं पे चलाइएगा, ठीक है। पुलिस बेसिकली एडमिन के अटैक करवा रही है, ये शांति से प्रोग्राम चल रहा है। चलो लेके चलो, क्या होता है, मैंने बताया कि वो पूरी भीड़ जो है उन लड़कों के पीछे भागती है कि जो मुझे बचा रहे थे। वो लड़के भागते हुए जाते हैं, पुलिस उनको बचाते हुए जाती है, क्योंकि पूरी झुंड उनके ऊपर पड़ गई रहती है। और ये उन लड़कों को दौड़ाते हुए लेके जाते हैं। वो लड़के तो जैसे तैसे भाग जाते हैं। मैं अपने कैमरामैन को ढूंढते ढूंढते पहुंचती हूँ और फिर अचानक से मुझे वहाँ पकड़ लेते हैं और पकड़ते हैं और फिर घसीटते हुए ये सारी चीज़ें बोलते हुए लेकर चलते हैं। और मेरे कान में वो लड़कियां रेप थ्रेट्स दे रही होती हैं कि चल तुझे आज जो है नंगा परेड निकालेंगे तेरा, चल तुझे आज बताएंगे। चल, कौन कह रहा था, उन्हें पहचानते हो? नहीं, इतनी सारी लड़कियों ने घेर रखा था भीड़ में, मैं कैसे पहचानूंगी। पर जिन्होंने घेरा था उनकी वीडियोज़ हैं, वो बोलती हैं चल आज तू हाथ में आई है, आज तुझे समझ में आएगा। और जोर जोर से बोलती हैं, कोई धीरे उन्होंने नहीं बोला। पुलिस के पास ले जा रहे थे या कहाँ ले जा रहे थे? अच्छा, वो लोग बोल भी रहे हैं चल, मैंने उसमें बोला है कि छोड़, पहले छोड़, तू छोड़, पुलिस को बुला। मैंने बोला है उसमें, बुला। थोड़ी सी आगे शायद पुलिस आ जाती है ना वीडियो में, जब आप आगे आते हो थोड़ा। कब आती है, आप सुनो मेरी बात। मैंने बोला है पुलिस को बुला, तू छोड़, पुलिस को बुला। अगर ये जो संविधान की बात करते हैं, ये लोग पुलिस का वेट करते, ठीक है, इनको मुझसे खतरा था कुछ तो मुझे पकड़ के बैठाते, पुलिस का वेट करते। पुलिस वेट क्या करते, पुलिस वहीं तैनात थी, वहां बुलाते, बोलते ये लड़की ऐसा कर रही है। लेकिन ये लोग तो कानून ही हाथ में ले लिए, ये मुझे जो है घसीटते हुए लेके जा रहे हैं और पुलिस वहां जो है दर्शक बनी जो है घूम रही है, खड़े होकर देख रही है चुपचाप। मुझे भी गुस्सा आया, मैंने बोला तू छोड़, पुलिस आएगी, तू छोड़, पुलिस बुला। लेकिन वो लोग नहीं छोड़ते हैं और मुझे ले जाते हैं घसीटते हुए। और अगर उन लोगों को पुलिस के हवाले करना था तो पुलिस वहाँ खड़ी थी, वहाँ पुलिस अपने हवाले लेके जाती, मुझे जेल लेके जाती या पुलिस स्टेशन लेके जाती, जो करना होता करती। वो क्यों लेके जा रहे थे?
और पुलिस पुलिस अच्छा ठीक है, पुलिस के पास लेके जा रहे थे ना, जब पुलिस छुड़ाने आई लास्ट में, तो फिर ये लोग क्यों पुलिस को नहीं दे रहे थे? पुलिस मुझे जब छुड़ा कर लेके जा रही थी, ये कवर कर रहे थे, पुलिस को धक्का दे रहे थे ऐसे ऐसे, मुझे लेकर नहीं जाने दे रहे थे पुलिस को। क्यों? कौन सी पुलिस को ये लोग देने जा रहे थे मुझे, अगर ये पुलिस को लेके जा रहे थे? वहां वीडियो में क्लियरली बोला गया है, ऐसे ऐसे लड़का जो है इशारे कर रहा है, आप देखना पीछे से ऐसे ऐसे इसे ले चल। वहाँ गाड़ी खुली हुई थी, उसका जो है डोर खुला हुआ था, और ऐसे इशारे कर रहा है, इसमें बिठा, ले चल, इसको ले चल। वो लड़कियाँ बोल रही हैं मेरे कान में कि चल तू आज तुझे पता चलेगा। क्या करना चाह रहे थे वो लोग? मेरा किडनैपिंग करना चाह रहे थे। क्या करना चाह रहे थे मेरे साथ ये लोग? मेरे कपड़े उठाए गए हैं, मैं वहाँ बोल रही हूँ मेरे कपड़े उठ रहे हैं, मेरे वो एज अ विमेन उन लोगों को इतना भी फील नहीं हुआ कि ठीक है अगर इसको पकड़ के लेके जा रहे हैं। एक बहुत उनको मेरे से दिक्कत थी, बहुत खतरा था, तो एक हाथ से इधर से लड़की आराम से पकड़ती, एक इधर से पकड़ लेती। अगर बहुत खतरा था उनको, तो अगर मैं उनके जो है ऊपर कुछ प्रहार कर रही थी किसी शस्त्र से अस्त्र से, तो बहुत खतरा था। तो लेकिन नहीं, उन्होंने कुछ नहीं देखा कि लड़की के कपड़े उठ रहे हैं क्या, वो उठा रही हैं कपड़े। उनके साथ जो लड़के थे वो वीडियोस बना रहे हैं हंस के, चल तू आज चल, वीडियोस बना रहे हैं हंस के, वीडियोस बना रहे हैं। मैं चिल्ला रही हूँ कि अरे बचाओ मेरे को, मुंह क्या देख रहे हो, बचाओ बचाओ बचाओ। वहाँ कोई इंसान नहीं था उनके साथ, जितने लोग प्रोटेस्ट में आए थे। ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं, ये वही लड़कियां हैं जो क्रांतिकारी बनी फिरती हैं, ये वही लड़कियां हैं जिनकी क्रांति जो है क्रांति सलाम से शुरू होती है, ये वही लड़कियां हैं जो हर जगह जो है फेमिनिज्म का बात करती हैं, फेमिनिस्ट बनी फिरती हैं। आज क्या हुआ? उस दिन क्या हुआ जब मुझे यही लड़कियां मेरा परेड निकालने की कोशिश कर रही थी? पूरा निकाला गया है, कोशिश क्या किया गया है? तब कहाँ था इनका फेमिनिज्म? तब कहाँ इनकी फेमिनिस्ट जो है बिल में घुस गई थी? वो जो उनका आरोप है कि आपने थप्पड़ मारा, इसके बाद मैं पुलिस के पास ले जा रही थी, मगर आपका कहना है कि वो आपको खदेड़ते हुए ले जा रहे थे, उसके बाद पुलिस जा रहा था, मुझे ड्रैग किया जा रहा था। फिर पुलिस आई वहाँ पर? पुलिस वहां पर खड़े होकर तमाशा देख रही थी जब तक वहां के कैंपस के कुछ बच्चे, जिनमें इंसानियत बाकी थी, लॉ फैकल्टी के कुछ बच्चे थे, दौड़कर आए, मुझे जबरदस्ती छुड़ाने की कोशिश की। पूरे पुलिस कर्मियों को बुलाया, वहां इन्फॉर्म किया, महिला पुलिस कर्मियों को लेकर आए। पुलिस का एक्सक्यूज ये है कि हम इसलिए नहीं उसमें कुछ कर सकते थे क्योंकि वो लड़कियां थी और हमारे पास महिला पुलिसकर्मी नहीं थी मौजूद उस टाइम। ये किसकी गलती है? तो उन्हीं की गलती। ये उनकी गलती है। और आप विश्वास नहीं करोगे, ये वारदात जो है ये पिंक बूथ के सामने हुआ है, यहाँ पर होनी चाहिए महिलाएं, जहाँ होनी चाहिए महिलाएं। और चलो इनका एक्सक्यूज हम मान भी लेते हैं कि महिलाएं कहीं चली गई होंगी, महिला पुलिसकर्मी कहीं चली गई होंगी, 10 मिनट लगा होगा उन्हें आने में, 15 मिनट लगा होगा, लेकिन वहाँ सिर्फ महिलाएं तो नहीं थी। वहाँ मेरे इर्द गिर्द जो है सारे उनके साथ जो प्रोटेस्ट में लड़के शामिल थे, फैकल्टीज शामिल थे, प्रोफेसर्स जो है शामिल थे, वो भी थे। उनको तो हटाना चाहिए था, उन्हें तो छू सकते थे, उन्हें तो हटा सकते थे, पर किसी ने नहीं हटाया। तमाशा देखती रही पुलिस। जब तक मेरे जो है जो भाई बचाने आए नहीं मुझे, तब तक महिला पुलिसकर्मी आए नहीं। उन लोगों ने जोर लगाया, लास्ट में मुझे हाथ खींच कर ले कर गए, और उसके बाद भी मेरे पीछे वो पूरी भीड़ दौड़ी कि छुड़ाया कैसे, कैसे छोड़ दूं उसको छुड़ाया कैसे, उसे लेके हमारे हवाले करो। जिस गेट के अंदर मुझे लेकर गया, मैं बहुत अनकॉन्शियस हो गई थी। लास्ट में मैं बेहोश हो गई थी, अनकॉन्शियस हो गई थी, मेरा गला चोक करके रखा हुआ था। जितने देर परेड ये लोग कर रहे थे, खींचा जा रहा था, मुझे चोक करके रखा था मेरा गला, मुझे मारने की कोशिश की गई है। अटेम्प्ट टू मर्डर बनता है इनका। और बोलते हैं ये गेट तोड़ने की कोशिश करते हैं, गार्ड को गेट तक नहीं बंद करने देते हैं। बोलते हैं इसे हमारे हवाले करो, कहाँ लेकर जा रहे हो, देख लेंगे, इसे हमारे हवाले करो, आज इसे नहीं छोड़ेंगे। क्या यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर चले गए? जी, क्या किया था मैंने क्या किया? 2 दिन पहले कुछ सवाल पूछ लिए, मैंने क्या किया? आप बताओ, मेरा क्या गलती था? मैं एक पत्रकार हूँ, ये मेरी गलती है? आप बताओ, मेरी गलती है? मैं एक पत्रकार हूँ, मैं सवाल नहीं कर सकती क्योंकि इनको मेरे सवाल नहीं अच्छे लगेंगे तो ये जो है मार देंगे जान से। उसके बाद फिर पुलिस आई आपको रेस्क्यू करने वहाँ से, यूनिवर्सिटी के अंदर से? उसके बाद वहाँ से पुलिस नहीं आई रेस्क्यू करने। अब भी नहीं आई इतने होने के बाद? नहीं आई। उसके बाद मुझे सेफली जो है वहाँ से किसी जो है एक
कोइंसिडेंस हो गया, वहाँ कैंपस में मेरे एक फ्रेंड जो है मिल गए थे और उन्होंने बोला कि तू चिंता मत कर, मैं तुझे सेफली यहाँ से निकालूंगा। और वो अपने जो है रूम पर लेकर गए और वहाँ थोड़ी देर जो है 1 घंटा मुझे पानी पिलाया, मुझे थोड़ा कंफर्टेबल किया, नॉर्मल करने की कोशिश की। और वहाँ जो है क्योंकि मैं भी पैनिक कर गई थी, इतनी भीड़ अगर मुझे मिलकर चोक कर रही है, मुझे मारने की कोशिश कर रही है, तो वो भी पुलिस के सामने ये सारी चीज़ें हो रही हैं, फोर्स पूरी खड़ी थी, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो मैं भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंदर से पैनिक कर गई थी। तो मैं थोड़ा नॉर्मल हुई 1 घंटा में। फिर वहाँ से मुझे जो है मैं मॉरिस नगर थाना पहुँची। वहाँ पर जो है वहाँ से मुझे पुलिस ने मेडिकल के लिए भेजा और मेडिकल करवा के आई। फिर FIR लिखा गया। तो वहाँ आप अकेले गए थे और भी लोग थे? नहीं, और भी लोग थे साथ, बच्चे खड़े थे मेरे साथ, भाई लोग थे जो लोगों ने आपकी मदद करी। और पूरा यूनिवर्सिटी जो है, बहुत सारे भाई लोग स्टूडेंट्स मेरे साथ खड़े थे। वहाँ मेरे लिए बाहर जो है अवेलेबल थे। सब थाने पहुँचे? हाँ, सब थाने पहुँचे और वहाँ FIR अंदर लिखी गई मेरी, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। और सारे एविडेंस अगर हैं, सारे प्रूफ हैं, क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली चीज़ें जो है उसमें दिख रही हैं कि मेरे ऊपर जो है मॉब लिंचिंग की गई, मेरे ऊपर फिजिकल असॉल्ट हुआ, मॉलेस्ट किया गया, उनके साथ के लड़के जो थे मॉलेस्ट किया गया मुझे, उन्होंने रेप थ्रेट्स दिए। उसके बाद आपने बताया सारी चीज़ें बताई। उसके बाद भी जो है कुछ एक्शन नहीं हुआ, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, अरेस्ट नहीं किया गया। तो मैं अगर संविधान पे विश्वास कर रही हूँ तो मैं कब तक रखूँ? मैं तो संविधान के भरोसे चल रही हूँ। लेकिन जो लोग संविधान का नाम लेते हैं, वो लोग संविधान की आड़ में ऐसी गुंडागर्दी करते हैं। मैं तो संविधान पे विश्वास करती हूँ, मैं तो धरना नहीं लगाती, मैं तो नारा नहीं लगाती, लेकिन फिर भी मैं संविधान पे विश्वास करती हूँ और अभी तक चुप बैठी हूँ और अभी तक विश्वास करके रखा है कि कुछ ना कुछ जो है कानून जो है अब संज्ञान लेगा और इनकी गिरफ्तारी जो है ज़रूर होगी। क्योंकि अगर इनकी गिरफ्तारी आज नहीं होगी तो आगे चल के इन्हें और हौसला मिलेगा। और मेरे साथ क्या, कल को कोई भी लड़की हो सकती है, कोई भी दूसरी महिला पत्रकार हो सकती है, कोई भी जो है दूसरी महिला हो सकती है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से हो। उसके बाद एक वहाँ का भी वायरल वीडियो हो रहा है कि जिसमें ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे एक महिला लगा रही हैं, वो कार के ऊपर चढ़ी हैं। उसकी क्या स्टोरी? आप थे वहाँ पे? नहीं, मैं उस समय वहाँ पे मौजूद नहीं थी, मेरा मेडिकल हो रहा था। तब तक आप चले गए? हाँ, तब तक मैं, उससे बहुत पहले मैं चली गई थी। मेरा मेडिकल हो रहा था। मैं ये सारी चीज़ें मेरे जानकारी में नहीं थी। मैं देखी वो वीडियो? हाँ, मैंने वो वीडियो देखी है। और देखिए क्या होता है कि जब लोग आपके सपोर्ट में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आक्रोश में होती हैं, करते हैं। और मेरे सपोर्ट में बहुत लोग आए हैं, मैं उनका बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। और आगे मेरा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि अगर मेरा सपोर्ट नहीं होगा और इस गुंडागर्दी का सपोर्ट किया जाएगा, इतने वीडियोस वायरल हुए हैं उसके बाद भी, फिर मेरा भी भरोसा कहीं ना कहीं इस देश से, जबकि ये देश जो है डेमोक्रेसी का है, संविधान का है, कानून का है। तो कानून मैं हाथ में, आप कहीं वीडियो में बताओ मैंने कानून हाथ में लिया हो, मैंने किसी पे थप्पड़ चलाया हो? आप कहीं बताओ, आपने कहीं देखा कि मैंने किसी पे थप्पड़ चलाया? ऐसे आपने कहीं देखा कि मैं किसी को पकड़ के ऐसे खींच के लेके जा रही हूँ? अपने कानून जो है अपने हाथ में ले लिया है मैंने। अगर मुझे वहाँ कुछ होता तो मैं पहले पुलिस के पास जाती, क्योंकि मुझे कानून पे विश्वास है। लेकिन जो इतना संविधान का नारा लगाते हैं, जो संविधान की आड़ में ये पढ़ाई की जगह गुंडागर्दी करते फिरते हैं, घूमते रहते हैं, उनका क्या? उन्हें जो है, और सबसे बड़ी बात आप ये जानो कि इन्हें जो है परमिशन नहीं होती है किसी भी प्रोटेस्ट की। यूनिवर्सिटी के अंदर परमिशन लेनी होती है, लेकिन इनके पास कोई परमिशन नहीं होती है। उस दिन भी परमिशन नहीं थी, कोई परमिशन नहीं थी इनके पास, फिर भी ये सारी चीज़ें ये करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो JNU के बच्चे थे और कुछ बाहर के भी स्टूडेंट्स थे, वो भी आके इनके साथ मिलके DU के कैंपस में ये नारे लग रहे हैं और ये सारी चीज़ें जो है हो जा रही हैं। मैं भी एक जो है DU की छात्रा रही हूँ और क्या पता मैं आगे जाके फिर से DU में पढूं, लेकिन मैं किस हिसाब से जाऊँगी? मुझे तो कहीं आगे चल के मेरे साथ क्या हो मुझे तो भरोसा नहीं है। आगे चल के किसी महिला के साथ क्या हो जाए। जब देश की राजधानी दिल्ली में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं एक महिला के साथ, महिला पत्रकार के साथ, तो पूरे देश की क्या बात की जाए? आप बताओ। ऐसे ही आरोप, मैं पता नहीं आप तक वो बात आई है कि नहीं है। ये मेरी बात हुई तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी कुछ देर पहले मेरी अंजलि से बात हुई तो अंजलि का कहना है कि जिस दौरान वो थाने में थी
पूरा मॉब उनको घेरे हुए था। उसके बाद वो एक कमरे में दाखिल होती हैं जो चारों तरफ से ग्लास से बंद होता है, तो उसमें उनका कहना है कि लोग उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें रेप थ्रेट बता रहे थे और ये तक डिस्क्राइब कर रहे थे कि उनका रेप कैसे करेंगे। अच्छा। तो जो आप कह रहे हैं वही आरोप वो भी लगा रही हैं। अच्छा, तो ये कहते हुए उनको मेरा इंसिडेंट याद नहीं आया जो कुछ घंटे पहले उन्होंने किया था? या तो उन्होंने मेरे बयान रटे होंगे, या तो उन्होंने ये याद रखा होगा। नहीं, उनके साथ जो हुआ उसको आप कैसे देखती हैं, जैसा उनका आरोप? देखिए, किसी लड़की के साथ कुछ हो रहा है वो चीज़ें गलत हैं, वो मैं सख्त जो है उसको गलत मानती हूँ, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और लड़की से पहले एक इंसान हूँ। और किसी इंसान, लड़की ही नहीं, किसी इंसान के साथ अगर ऐसा हो रहा है, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे कोई और जेंडर हो, मैं उसको गलत तरीके से देखती हूँ। मॉब लिंचिंग बहुत, ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मैं वहाँ मर सकती थी, मैं जिंदा बच गई हूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जितनी भीड़ ने मुझे घेर रखा था, मैं नहीं चाहूँगी कि वहाँ मेरा दुश्मन भी कोई फंसे। मैं नहीं चाहूँगी कोई वहाँ जो है किसी लड़की के साथ या किसी लड़के के साथ वैसे हालात फ्यूचर में जो है आए। घर पे बताया आपने ये सब? जी, मेरे घर वाले ज़रूर, किसी के भी घर वाले पैनिक करेंगे। मैंने घर पे बताया, बहुत जो है मेरे घर वाले पैनिक कर गए थे, बहुत परेशान थे मेरे लिए, लेकिन मैंने जैसे तैसे संभाला चीज़ों को। और जो ये बोल रही हैं कि ऐसे इनके साथ नारे लग रहे हैं, देखिए वो पब्लिक का आक्रोश है, लेकिन मैं पर्सनली जो है किसी महिला के साथ ऐसा नहीं चाहूँगी कि हो। क्योंकि अंजलि का कहना है उनकी फ़ोटोज़ उनके इंस्टाग्राम हैंडल्स तमाम ग्रुपों में वायरल किए जा रहे हैं, उन्हें थ्रेट्स आ रहे हैं, उनके घर का एड्रेस तक वायरल कर दिया गया, उनके माता पिता को थ्रेट आ रहे हैं। देखिए, थ्रेट्स तो मुझे भी आ रहे हैं। जो लोग उनके जो है समर्थन में हैं, मेरे भी इंस्टा हैंडल पे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए हैं। अच्छा, आपको भी वही चीज़ फेस करनी पड़ रही है? फेस करनी पड़ रही हैं, वो करनी पड़ेंगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मेरे ही समर्थन में सारे लोग हों। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनके समर्थन में हैं, जो उनका समर्थन कर रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी, सारी वीडियोस देखने के बाद भी मुझे कितनी गालियां पड़ रही हैं, उल्टा मुझे बोला जा रहा है। तो मैंने अभी तक मीडिया में आके तो ये चीज़ बोली नहीं कि मुझे जो है उनके लोग ऐसे कर रहे हैं, मुझे, क्योंकि मुझे पता है ये फेस करना पड़ेगा और ये आम बात है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन जो भीड़ में मेरे साथ किया गया उससे मुझे फ़र्क पड़ता है। कहाँ से हैं आप रुचि? मैं ऐसे बनारस से हूँ और मैं दिल्ली पढ़ने आई थी और पढ़ाई मैंने कंप्लीट की, ग्रेजुएशन किया मैंने, और आगे पीजी परस्यू करने का जो है मैं सोच रही थी, और फिर ये सारी इंसिडेंट हो गई और अभी पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि मैं अगर इतना बोल भी रही हूँ तो सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे भरोसा है कि भारतवासी मेरे साथ हैं, एक वर्ग के नहीं, एक जाति के नहीं, एक जो है स्टेट के नहीं, बल्कि पूरे भारतवासी मेरे साथ हैं, खड़े हैं कि मेरे साथ जो हुआ वो किसी आने वाले समय में दूसरी लड़की के साथ, दूसरी महिला के साथ या किसी के साथ नहीं हो, या किसी इंसान के साथ नहीं हो। इसलिए पूरे देशवासी जो है मेरे साथ खड़े हैं और ऐसे गुंडों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए। इतना करने के बाद, सारा प्रूफ होने के बाद भी अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है तो ये बहुत निंदनीय है और पूरा भारत जो है मेरे साथ है। मैं ये बोलना चाहूँगी उन्हें जल्द से जल्द जो है अरेस्ट किया जाए, वरना आने वाले समय में किसके साथ ये उन्हें और हौसला मिलेगा कि प्रशासन तो मेरे ही साथ है, कोई एक्शन कुछ होगा नहीं हमारे पे, तो हम तो खुला ये चीज़ करेंगे। तो दूसरी लड़की के साथ होगा तो फिर आप ऐसे ही रहोगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर बोल रही हूँ तो दूसरी लड़की के साथ अगर ये होगा तो वो भी ऐसे ही बोलेगी। क्या पता वो जो है ट्रॉमा से जो है 2-3 महीना बात ही नहीं कर पाए, किसी से कमरे से निकल ही नहीं पाए, डरी रह जाए, सहमी रह जाए। लेकिन मैं तो ट्रॉमा में गई, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत आई कि नहीं, मैं अपने लिए खड़ी होऊंगी, कोई खड़ा हो या ना हो, मुझे भले ही पत्रकार हमें हर सिचुएशन में खड़े रहना चाहिए और उतनी हिम्मत हमें होनी चाहिए। एक बस लास्ट सवाल ये है रुचि कि अभी मैं जब आ रहा था तो मेरी 1-2 लोगों से बात हुई, तो उनका कहना है कि आप बार बार यूट्यूबर और पत्रकार के बीच में डिफरेंस बता रहे हो और आप
ने पत्रकारिता नहीं करी, ऐसा आरोप लग रहा है। देखिए, आपको डिग्री देखनी है, मैं अभी घर से मुझे मंगवाऊं? नहीं देखनी है। देखिए, जो मैंने अभी बता दिया। मैं ये चाहता हूँ कि जब ये वीडियो देखकर लोग उठे तो उनके मन में कोई संशय ना रह जाए, बस ये जी मेरी बिल्कुल। कोशिश है। देखिए, यूट्यूबर और पत्रकार में मैं कोई डिफरेंस नहीं बता रही हूँ, लेकिन जो लोग यूट्यूबर पत्रकार बनने की आड़ में गुंडागर्दी करते हैं कि तुम ऐसे सवाल नहीं कर सकती, वो एक पत्रकार नहीं हो सकता। जस्टिफाइड नहीं है, वो कोई नहीं बताएगा कि हम क्या सवाल करेंगे, आप क्या सवाल। वो एक पत्रकार नहीं हो सकता, मैं उसको पत्रकार नहीं मानती। वो मुझे नहीं सिखा सकता कि मुझे किससे कैसे सवाल करने चाहिए। वो अपना सवाल किसी के सामने रख सकता है अपनी मर्जी से, स्वतंत्रता से। वैसे मुझे भी स्वतंत्रता है, डेमोक्रेसी है इस देश की, फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि मैं रख सकती हूँ और दूसरों को भी है। कोई भी जो जिम्मेदार से पत्रकारिता कर रहे हैं, सबको अधिकार है अपनी बात कहने का। बिल्कुल। तो मैं यूट्यूबर्स और पत्रकार में डिफरेंशिएट नहीं कर रही हूँ। पत्रकार वो भी है जो यूट्यूब पे अपना जो है मीडिया चैनल चला रहा है, सच्चाई कंटेंट बना रहा है, इन्फ्लुएंसर है, वो भी पत्रकार है जो कंटेंट बना रहा है और समाज का जो है सच्चाई दिखाने का, लोगों के सामने लाने का कोशिश कर रहा है। हर एक वो जो है कंटेंट क्रिएटर पत्रकार है। लेकिन जो ऐसे कुछ यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो ये काम करते हैं कि तुम इनसे ऐसे सवाल नहीं कर सकते, तुम्हें जो है लिख के दिया जाएगा तब तुम ऐसे सवाल पूछो, तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। इन्हें पत्रकार मैं नहीं मानती। और रही मेरी डिग्री की बात, तो बहुत से ऐसे जो लोग सवाल कर रहे हैं, वो लोग जानते हैं कि आजकल जो लोग माइक लेके उठ जाते हैं कहीं से भी, ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोग ना पढ़े लिखे होते हैं, ना ढंग से 12th पास होता है, बस माइक लेके उठ जाते हैं फेम के लिए। बस माइक लेके उठ जाते हैं कि अरे भाई यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं, चलो ऐसा करते हैं। हो सकता है उनका इंटरेस्ट भी हो करने का, सबका फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, कर सकते हैं वो लोग, मैं किसी को मना नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैंने पूरी डिग्री ली है, मैंने कोर्स करा है, मैंने पूरा कोर्स करने के बाद जो है इंटर्नशिप करा है। किस साल का है आपका कोर्स? मेरा 21 के बाद का है, 21-22 का है। 21 से 23 होगा। हाँ, अब उतना याद नहीं रहता है ना, तो अब मुझे ग्रेजुएशन करे भी जो है 2 साल हो, 2 साल ग्रेजुएशन के बाद क्या होगा आपने? नहीं, वो उसके साथ साथ मैंने करा था। अच्छा, ग्रेजुएशन और जर्नलिज्म साथ में? हाँ, तो 1-1.5 साल हो गया मुझे भी, मैंने गैप लिया था। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अब ध्यान में नहीं रहता है। लेकिन आपको डिग्री चाहिए, मैं डिग्री भी दिखा दूंगी। लेकिन अगर आप मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हो तो आप अपनी डिग्री दिखाना चाहोगे? जो यूट्यूबर्स, गुंडे यूट्यूबर्स मेरे को घेर के रखे थे वहाँ पे, सवाल पूछने से रोक रहे थे, क्या वो अपनी डिग्री दिखाएंगे? क्या वो मुझे अपनी डिग्री दिखाएंगे कि क्या वो पत्रकारिता करके, पत्रकारिता का कोर्स करके सीख के आए हैं पत्रकारिता में? मैं तो दिखाने के लिए तैयार हूँ। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया, आपका शेड्यूल बिजी था। तो ये हमारी एक कोशिश थी, और इतनी लंबी बातचीत इसलिए रही क्योंकि तमाम आरोप लग रहे थे। हमारी कोशिश थी कि जब आप ये वीडियो देख के उठे तो जितनी भी सवाल हैं, जितने भी आरोप हैं, उनका जवाब आप तक पहुंच जाए। तो लल्लन टॉप के साथ बने रहें। कैमरे के पीछे योगेश है, मेरा नाम रजत है। अपना ध्यान रखें, शुक्रिया। पता है हीर ने रांझा से क्या कहा, पता है शिरीन ने फरहाद से क्या कहा, पता है रोमियो ने जूलियट से क्या कहा, पता है पता नहीं किससे क्या कहा। सबने एक ही बात कही थी, कहा था कि 22 फरवरी को सुबह 11 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंच जाओ। वहां पे जुपिटर हॉल में लल्लन टॉप का अड्डा सजा मिलेगा। बहुत अच्छे से तैयार होके पानी की बोतल लेके आना है, क्योंकि वहां पे गमछा मिलेगा, वहां मग्गा मिलेगा, वहां तकिया मिलेगा, वहां हम मिलेंगे, वहां ये मिलेंगे, वहां वो मिलेंगे, वहां पे कमाल के मेहमान मिलेंगे। क्योंकि फिर से कॉल टू एक्शन कहा जाता है इसको सेल्स वालों की भाषा में, इसलिए फिर से बोल रहा हूं। आइए हमारे लल्लन टॉप अड्डे में, जो है 22 फरवरी को सुबह 11 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में। एंट्री एकदम फ्री है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पे सीट मिलेगी। एकदम आगे वाली सीट चाहिए तो आपको एक काम करना है, हमारी वेबसाइट है thelallanTop.com, बड़ी मेहनत से बनाई है। अगर उस वेबसाइट पर जाएंगे तो ऊपर एकदम चमचमाता हुआ बैनर मिलेगा, बैनर पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा, भर दीजिए, आ जाइए लल्लन टॉप अड्डा में। हजरात हजरात हजरात, गाना बजाओ।